औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। टुडे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है जी, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। सिंप्लीफाई इन ए प्लस बी योटा फॉर्म, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की ए प्लस बी योटा फॉर्म, उसमें हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है, मतलब क्वेश्चन को ए प्लस बी योटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या है। कहता है कि इफ जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा इज ए कम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर हो, देन द रियल पार्ट ऑफ जी, इस जी कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो एक्स होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इक्वल टू वाई होगा, और जो एयोटा के साथ होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। क्लियर है जी। एग्जाम्पल के तौर पे है जी इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा इज ए कम्प्लेक्स नंबर, देन रियल पार्ट ऑफ जी इक्वल टू 3, तो 3 इसका रियल पार्ट आ गया, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है वो 4 आ गया। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.2 के हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज ए सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म में कह दो, मतलब कम्प्लेक्स नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, उसमें सेपरेट करो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये हमारे पास 3 पार्ट हैं, 2 माइनस 7 एयोटा और 4 प्लस 5 एयोटा। ठीक है जी, ये पहला है। दूसरा है -2 प्लस 3 एयोटा का होल का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एयोटा, और थर्ड है एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। ये थर्ड वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी। चलें जी, फर्स्ट वाला देखते हैं। हमने इसको सॉल्व करना है और इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने। ठीक है जी, और इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये सॉल्व करते हैं। ये 2 माइनस 7 एयोटा और 4 प्लस 5 एयोटा, ये 2 माइनस 7 एयोटा और 4 प्लस 5 एयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है जी। चलें जी, अब ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब ऊपर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 7 एयोटा को -5 एयोटा से किया 35 एयोटा स्क्वायर, 2 को -5 एयोटा से किया -10 एयोटा। ठीक है जी। उसके बाद -7 एयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -28 एयोटा। ठीक है जी, ये देखिए -28 एयोटा। अब ये नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 4 का स्क्र 16 और 5 का स्क्र 25 और एयोटा का स्क्र नीचे। अब ये एयोटा स्क्र है, इसने 35 को प्लस का, ये माइनस का कर देगा। -10 एयोटा, -28 एयोटा, -38 एयोटा। इसी तरह 8 माइनस 35 जो है -27 और -38 एयोटा। और ये एयोटा स्क्वायर है -1 के बराबर होता है, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इस माइनस ने इसको क्या कर देना प्लस। 16 प्लस 25 41 आ गया। 41 -27 को भी डिवाइड करेगा और -38 को भी, तो ये इसकी पेयर फॉर्म आ गई। तो जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या आ गया -27 ओवर 41, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास आ गया -38 ओवर 41। क्लियर है जी। सबसे पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म जब ए प्लस बी योटा फॉर्म बन जाएगी तो हम उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बता सकते हैं। क्लियर है जी। ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया जी, -2 प्लस 3 योटा होल का स्क्वायर ओवर 1 प्लस योटा। अब ऊपर वाले का पहले स्क्वायर ओपन करें, ये ए का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये और ये बी का स्क्वायर, फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वो फार्मूला अप्लाई हुआ। नीचे 1 प्लस योटा एज इट इज, -2 का स्क्वायर 4, और ये 2 को -2 से किया -4, -4 को 3 से किया -12 योटा आ गया। ठीक है जी, 3 योटा स्क्वायर आ जाना, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 एयोटा स्क्वायर हो गया। अब ये एयोटा स्क्वायर ने इस प्लस को क्या कर देना माइनस, एयोटा स्क्वायर की जगह -1,
और ये 4 माइनस 12 होता है, नीचे 1 प्लस होता है, एज इट इज आ रहा है। क्लियर है? अब जरा 4 माइनस 12 होता और -1 ने 9 को किया -9, 4 माइनस 9 -5 आ गया। अब ये आपके पास बटे में बन गया, क्वेश्चन में बन गया। अब यहां से आगे आपने क्या करनी है, रैशनलाइजेशन, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। लो जी, रैशनलाइजेशन स्टार्ट होने लगी है। -5 माइनस 12 होता ओवर 1 प्लस होता, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये आपके पास रैशनलाइजेशन आ गया। अब ऊपर वाले ने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले ने नीचे वाले से। नीचे ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला, ऊपर -5 को 1 से किया -5, ठीक है जी। -12 ओटा को 1 से किया, -12 ओटा को माइनस ओटा से किया, +12 ओटा स्क्र, -12 ओटा को 1 से किया, -12 ओटा, -5 को माइनस एटा से किया, +5 एटा। तो ये ओटा स्क्र ने +12 माइनस का कर देना है, और ये +5 एटा -12 एटा -7 एटा बन गया। नीचे ये ओटा स्क्र -1 के इक्वल होता है, इसने माइनस को क्या कर देना, प्लस। एटा स्क्र की जगह -1 लिख दिया इधर। अब ये एटा स्क्र की जगह -1 लिख दिया इधर। माइनस ने 12 को क्या कर देना, -12, -5 -12 आ गया -17। ये 5 एटा -12 एटा जो है ये -7 एटा बन गया था। अब आपके पास -17 -7 एटा ओवर 2 बना। ये कैसे, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1 + 1 नीचे 2 बना। अब जो 2 है -17 को भी डिवाइड करेगा, -7 को भी डिवाइड करेगा। अब जो ये आपके पास रियल पार्ट है और जो एटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रियल पार्ट जो आपके पास है -17/2 है, और जो रियल पार्ट जो आपके पास है -17/2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास -7/2 है। रियल पार्ट -17/2 है और इमेजिनरी पार्ट -7/2 है, ठीक है जी। चलें जी, अब हमने सेकंड पार्ट तक कर लिया, अब थर्ड वाला देखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एटा और 1 प्लस एटा, ठीक है जी। अब इनको रैशनलाइजेशन, 1 प्लस एटा कॉन्जुगेट 1 माइनस एटा, उसी से मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी है, यहाँ फार्मूला बनता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब ये एटा इससे मल्टीप्लाई होगा, एटा को 1 से मल्टीप्लाई किया एटा, एटा को एटा से किया एटा स्क्र, 1 का स्क्र 1 आ गया, माइनस एटा स्क्र आ गया। अब एटा स्क्र -1 के इक्वल होता है। अब ये एटा स्क्र क्या होता है, -1, माइनस ने इस माइनस को क्या कर दिया, +1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2 हो गया। 2 1 को भी डिवाइड करेगा और एटा को भी, तो ये इसकी पेयर फॉर्म होगी। इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इक्वल टू 1/2, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के आ गए हैं सेम। चलें जी, अब 1.2 एक्सरसाइज यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 1.3 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म a + b एटा। कहता है कि इसको a + b एटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जो ऊपर हमने ऊपर बात की है ना, जो जैसे ऊपर सॉल्व किए हैं उसी तरह हमने इधर सॉल्व करने हैं। चलें जी, पहले वाला देखते हैं जी। इसके भी इसी तरह 4 पार्ट हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमने सिंप्लीफाई करना है जस्ट क्वेश्चनों को। चलें जी, पहले वाला आ गया जी 5 + 2 √-4, ठीक है जी। √-4 को हम -1 × 4 का लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब -1 का स्क्वायर रूट अलग हो गया, 4 का स्क्वायर रूट अलग हो गया। अब -1 का स्क्वायर रूट तो एटा होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 × 2 4 एटा बन गया। 5 + 4 एटा, ये इसका आंसर बन गया। यहाँ पे दो बातें थी कि एक तो √-1 इक्वल टू एटा होता है, दूसरी बात ये कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम, फॉर एग्जांपल नेगेटिव नंबर क्या है, चलो मैं 9 लिख देता हूँ, तो आप -1 का स्क्वायर रूट अलग करोगे और 9 का स्क्वायर रूट अलग करोगे, ठीक है जी। चलें, ये दो बातें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं। चलें जी, अब जरा गौर कीजिएगा सेकंड पार्ट पे। 2 प्लस, ये देखें ना, 2 + √-3 है, 3 + √-3 है। अब करना क्या है, अब इधर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। अब पहले -3 का स्क्वायर रूट था ना, इसको -1 × 3 लिख सकते हैं।
ठीक है जी। अंडर रूट के अंदर -3 था ना, -1 × 3 लिख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर -3 था तो -1 × 3 लिख सकते हैं। अब इधर भी -1 का स्क्वायर रूट अलग हो गया, इधर 3 का स्क्वायर रूट अलग, -1 का स्क्वायर रूट अलग, 3 का स्क्वायर रूट अलग। तो जरा गौर कीजिएगा, -1 का स्क्वायर रूट तो एओटा बनाता है, तो ये आपके पास बन गया 2 + √3 × एओटा, और ये आपके पास बन गया 3 + √3 × एओटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को √3 एओटा से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2 × √3 × एओटा। √3 एओटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। √3 एओटा को √3 एओटा से मल्टीप्लाई किया, √3 से 3 बना, वो स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाना है ना, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाना, एओटा इंटू एओटा, एओटा स्क्वायर। अब ये 6 आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, इनमें ये चीज सेम है, तो पक्की बात है इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे, 2 + 3 हो जाएगा, तो ये 5 √3 × एओटा आ जाएगा। अब ये 6, अब ये एओटा स्क्वायर है, इसका -1 आंसर है, ये माइनस ने प्लस को माइनस कर देना है, तो ये -3 बन गया। 6 - 3, 6 - 3 क्या आ गया 3, तो ये 3 + 5 √3 × एओटा, ये आंसर आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, A + B एओटा। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं ये रियल पार्ट कौन सा है, तो ये 3 इसका रियल पार्ट है। मैं आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछूं तो ये 5 √3 एओटा है, सॉरी 5 √3 इसका इमेजिनरी पार्ट है, 3 इसका रियल पार्ट है, 5 √3 ये इसका रियल इमेजिनरी पार्ट है। 3 इसका रियल पार्ट है, 5 √3 ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। 3 रियल, 5 √3 इमेजिनरी, 3 रियल, 5 √3 इमेजिनरी। अच्छा जी, थर्ड पार्ट आ गया जी, 2/√5 + √-8। अब 2/√5 प्लस ये -8 को -1 × 8 लिख सकते हैं, -1 का अंडर रूट अलग, 8 का अलग, तो यहाँ पे हमारे पास -1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, एओटा के, तो हम यहाँ पे इसको एओटा में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन चलेगी, तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसे लिखा गया। अभी A + B और A - B, नीचे A + B और A - B वाला फार्मूला A² - B²। अब आपके पास बन गया 2 × √5 - एओटा √8, ये ब्रैकेट लगा के, ठीक है जी। नीचे ये देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल, 8 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, और ये एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये एओटा का स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, 5 + 8 आ गया 13, 2 अब अंदर मल्टीप्लाई होगा √5 से भी और एओटा √8 से भी, ठीक है जी। तो ये से मल्टीप्लाई होगा, ये 13 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, और ये ऐसे डिवाइड होके ये आपके सामने ये आंसर आ गया। ठीक है जी, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, माइनस भी साथ शामिल होना है इमेजिनरी पार्ट के। ठीक है जी, चलें जी। अब इसका फोर्थ पार्ट आ गया जी, 3/√6 - √12, -12 को हम -1 का अंडर रूट करके एओटा में कन्वर्ट कर लिया और 12 वैसे लिखा गया। ये तो अब शॉर्टकट कर सकते हैं ना, 12 का स्क्वायर रूट आ गया, -1 का अंडर रूट जो था वो एओटा में कन्वर्ट हो गया। अब ये नीचे है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टी, ऊपर वाला ऐसे लिखा गया और नीचे ये A - B और A + B वाला फार्मूला, A² - B², नीचे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है जी, ये 6 माइनस एओटा का स्क्वायर हो जाएगा, -12 × एओटा स्क्वायर, ये ऊपर ऐसे ही, ये एओटा स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा, प्लस, 6 + 12 आ जाएगा 18। अब ये 3 जो है ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 * 3, 3 6 * 18। अच्छा जी, नीचे 6 रह गया, ये √6 + एओटा √12। अब ये जो 6 है ये √6 को भी डिवाइड करेगा, √12 को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हमने जरा गौर कीजिएगा, इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है, तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह 12 के अंडर रूट को √2 × √6 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 जो होता है 2 × 6 होता है, तो 2 का स्क्वायर रूट अलग, 6 का स्क्वायर रूट अलग। अब जो नीचे 6 है इसको उसी तरह इधर √6 × √6, ये मल्टीप्लाई हो गया 6 ही बनता है।
ठीक है जी, ये ऐसे इधर भी ऐसे लिखा, इधर भी ऐसे लिखा। अब ये किससे कैंसिल, ये किससे कैंसिल, तो ये ऊपर 1 रह गया, 1/√6, ये √2/√6 रह गया। अब ये √2 है, ये √6 है। अब जरा गौर कीजिए, ये 1/√, ये एज इट इज आ गया ना, ये प्लस भी एज इट इज, ये 1/√3 इससे बना। अब जरा गौर कीजिएगा, √2 है और नीचे √6 है ना, मैं इसको √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ। जैसे 12 को लिखा, √12 को √2 इंटू √6 लिखा, इसी तरह √6 को √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ। ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1/√3 आ गया, तो ये 1/√3 आ गया। तो 1/√6 रियल पार्ट है, प्लस 1/√3 इमेजिनरी पार्ट है। 1/√6 रियल पार्ट है, 1/√3 इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, ये जरा मुझे बोलने में शायद इधर उधर लग गया हो, लेकिन ये मैं जो बोल रहा हूँ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 1/√6 रियल पार्ट है, 1/√3 इमेजिनरी पार्ट है। आप सिंपल बस इतना याद कर लें, एयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, बाकी जो होता है वो रियल पार्ट होता है। ठीक है जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 1.3 एक्सरसाइज का। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं, ये पहला है, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, 5th, 6, 7 और 8। ये 8 पार्ट हमने सॉल्व करने हैं, सिंप्लीफाई करना है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये फर्स्ट वाला देखें, -1/2 प्लस √3/2 इंटू एयोटा होल की पावर 3 है। अब इधर ब्रैकेट के अंदर पहले एलसीएम ले लिया, ऊपर वाले का क्यूब अलग हो गया, नीचे वाले का क्यूब अलग हो गया। 2 का क्यूब क्या होता है 8, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके नीचे 8। अब जो आपके पास ये है a प्लस बी है, अगर आपके पास a प्लस बी हो, आप उसका क्यूब लें तो फार्मूला कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ऐसे ही लिखते हैं ना। चलें, अब यही फार्मूला हमने इधर लगा देना है। अब जरा गौर कीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, ठीक है जी, a इंटू बी, ऐसे भी ये फार्मूला ऐसे, ये मैंने ओपन करके लिख दिया ना, आप इसको पहले ऐसे लिख सकते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ना, तो ये ऐसे करके इधर लिखा हुआ है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये देखो a क्यूब बी क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a इंटू बी इंटू a प्लस बी, नीचे 2 का क्यूब 8 आ गया। क्लियर है जी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब तो -1 आ गया, ठीक है जी। अब जरा गौर कीजिएगा, अब अंडर ये 3 का स्क्वायर रूट था और ऊपर पावर 3 थी, हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जरा गौर करने वाली बात। एयोटा की पावर 3 तो समझ आ गए, अब इसको कैसे लिखा, 3 इंटू √3 लिखा, जरा गौर कीजिएगा कैसे, √3 की पावर 3 थी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, दोबारा मैं कह रहा हूं गौर कीजिएगा। अब मैं 3 की पावर लिख सकता हूं ऐसे करके 3/2, तो ये स्क्वायर रूट 1/2 है, 1/2 3 से मल्टीप्लाई होकर 3/2 बन गया। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 इंटू ये 1 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ मैं, 3/2 को 1 प्लस 1/2 पावर में लिख सकता हूँ। 1 प्लस 1/2 करें तो 3/2 होता है एलसीएम से, तो 3/2 को 1 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, तो 3 की पावर 1 अलग होगी, 3 की पावर 1/2 अलग होगी मल्टीप्लाई में। ये देखिए 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2 होती तो 3 की पावर 1 प्लस 1/2 होनी थी, 3 की पावर 1 प्लस 1/2 होती तो 3 की पावर 3/2 होनी थी। अगर ऐसे होता तो फिर ऐसे, ये ऐसे याद कर लें। मैं समझ लें कि आपके हिसाब से उलट चल रहा हूं, ठीक है। अगर ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, अब मैं उसको उलट लेके चल रहा हूं, समझ आपके हिसाब से। अच्छा ये 3 एज इट इज आ गया, ये 3 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, तो ये √3 का क्यूब जो है ये 3 इंटू √3 है, ये 3 इंटू √3 है। क्लियर है जी। अब ये माइनस ने इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो गया, ये 3 इंटू एयोटा इंटू √3 है।
अब ये -1 प्लस एओटा इंटू √3 है। अब ये एओटा क्यूब किसके बराबर होता है, जरा ये गौर कीजिएगा। एओटा क्यूब इक्वल टू होता है एओटा स्क्वायर इंटू एओटा के। एओटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 ने एओटा से मल्टीप्लाई किया माइनस एओटा, एओटा क्यूब माइनस एओटा के बराबर होता है। अब ये -1 एज इट इज आ गया। अब जरा गौर कीजिए, एओटा क्यूब को एओटा स्क्वायर इंटू एओटा लिख लिया, बाकी सारा एज इट इज। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। अब ये प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एओटा इंटू √3 को एओटा इंटू √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। चलिए ये -1 एज इट इज। अब ये एओटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये सारी चीज क्या हो जानी है माइनस, ये देखो माइनस हो गया। अब ये प्लस 3 इंटू एओटा इंटू √3 एज इट इज आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई होना, ये माइनस हो गया, ये 3 है, ठीक है जी। और एओटा 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 स्क्वायर हो गया, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। -1 इसी तरह। अब जरा गौर कीजिएगा, ये माइनस वाला ये प्लस वाला ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब ये चीज बच गई, माइनस बचा और ये 3 बचा, एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा और √3 मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 आ गया, -1 प्लस 9 8/8 इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर हमारे पास क्या आया, इसका आंसर 1 आंसर आया, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने के और भी 2-4 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर लो। और मेथड क्या हो सकते हैं, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं जस्ट हिंट दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। प्लस √3/2 इंटू एओटा, ये पावर 3 है ना, इसको पावर 1 लिखा, -1/2 प्लस √3/2 इंटू एओटा का स्क्वायर। अब करना क्या है, पहले इसका स्क्वायर ओपन करो, इस सारे का जो स्क्वायर ओपन करके आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, देखना आंसर 1 नहीं आएगा। क्लियर है जी, कोई कंफ्यूजन? अब एक और इधर थोड़ा सा हिंट मैं बता दूं, इधर पहले एलसीएम ले लो, इसको पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, जो आपकी मर्जी सही लगे, पहले एलसीएम ले लो, इधर पहले एलसीएम ले लो फिर स्क्वायर ले लो, ये आपकी अपनी चॉइसेस हैं, जैसे आपको सही लगे। चलें जी सेकंड पार्ट देखते हैं जी। अब सेकंड पार्ट जो है आपके पास ये है, इधर भी एलसीएम लिया तो ये बना, पावर 3 है, ऊपर वाले की पावर 3 अलग, नीचे वाले की पावर 3 अलग। मैंने जो क्वेश्चन किए हैं ये क्यू वाले फार्मूले से किए हैं, ठीक है जी। हम पावर क्यू वाले फार्मूले से कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर आप, मैंने जो आपको अभी पूरा हिंट बताया है कि पावर इसकी 2 अलग करो, 1 पावर अलग करो, स्क्वायर वाला जो है उसको सॉल्व कर लो, फिर जो तीसरी वाला था वो उसको मल्टीप्लाई कर देना, वो भी मेथड ठीक है, ये भी मेथड ठीक है। और भी 1-2 मेथड हो सकते हैं ओमेगा में कन्वर्ट करके, ओमेगा हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, ओमेगा क्या होता है वो चैप्टर नंबर 4 में आना है, ठीक है जी। अगर आप यूनिट टेस्ट के हवाले से करेंगे तो ओमेगा में कन्वर्ट करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ओमेगा क्या है ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब ऊपर वाले का क्यूब अलग, नीचे वाले 2 का क्यूब 8 आ गया। अब इस पे फार्मूला उसी तरह, फार्मूला क्या है, a माइनस बी का क्यूब आता है, ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब था, इधर a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, इधर सारी जगह माइनस माइनस आना है। a प्लस बी के क्यूब में सारी जगह प्लस 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 था, कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, ऊपर फार्मूला जो हमने लिखा ये देखो, सब में प्लस 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 था, इसमें सारे माइनस माइनस माइनस, तो आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी और a माइनस बी, ठीक है जी। -1 इधर a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, नीचे 8 इसी तरह, -1 इसी तरह ही आ गया, -1 का क्यूब और ये माइनस। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो आपके पास एओटा का क्यूब आना है, एओटा का क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस एओटा के, माइनस एओटा ने इस माइनस को क्या कर देना, प्लस कर देना, ये प्लस आ गया। और ये √3 का क्यूब मैंने अभी ऊपर सिखाया है, 3 इंटू √3 आता है, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया,
लेकिन ये प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। ये सारा माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 × 8 × √3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस ये, अब जरा गौर कीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। 3 × 1√3 एओटा, एओटा इंटू एओटा, एओटा स्क्वायर बन गया। ये इससे मल्टीप्लाई एओटा एओटा से, ये 3 वैसे, एओटा स्क्वायर ने इस माइनस को प्लस कर देना है, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाने, -1 आ गया। अब ये एओटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा, माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3, ये 3 एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस 9, ये 8/8 1 आंसर आ गया। तो इसका भी क्या आंसर आया, 1। अब इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है जी। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये दोनों इसके पावर, इसकी पावर क्या है, 1, ये दोनों अंदर वाले सेम है, ये और ये, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, सेम हो, तो पावरें ऐड होती हैं, तो उस हिसाब से पावरें ऐड होगी। जरा गौर करो ना, ये होता है a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, तो मल्टीप्लाई में a की पावर m प्लस n लिखने देते, तो वो लगा है रूल, ठीक है जी। तो इसकी पावर है -2 + 1 हो गई, तो सॉल्व करके इसकी पावर -1 आ गई। अब जरा गौर कीजिएगा, जब पावर माइनस, ये पहले अंदर एलसीएम लेके ये बना लिया, जब ऊपर पावर नेगेटिव हो ना, अगर उसको पॉजिटिव बनाना हो तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल को ले लेते हैं। ये मैं आपको ये बता दूं, a/b की पावर m हो ना, तो अगर अंदर वाले का रेसिप्रोकल ले लेना तो पावर नेगेटिव में आ जाती है। अगर पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव में बनानी है, तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल लेके लिख दो। पहले एलसीएम लेके ये बटा बनाया, क्वोशिएंट बनाया, -1 पावर थी, फिर इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये -1 है तो ये +1 हो जाएगी, ठीक है जी। +1 पावर लिखें या ना लिखें। अब जरा गौर कीजिएगा, नीचे वाले दोनों से माइनस मैंने कॉमन निकाल के इधर लिख लिया, तो माइनस कॉमन आ गया, 2/1 + √3 × एओटा आ गया। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 1 + √3 × एओटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस वैसे साथ आ रहा है, 2 इससे मल्टीप्लाई होके ये ऐसे साथ लिखा है, a+b और a-b, ये एज इट इज। नीचे a² - b² वाला फार्मूला, ये माइनस एज इट इज, माइनस एज इट इज, ऊपर एज इट इज आ रहा है। नीचे 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर 3 के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और एओटा स्क्वायर से एओटा स्क्वायर बन जाएगा, एओटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा, एओटा स्क्वायर -1 इसको -3 को +3 कर देगा, ऊपर वाला एज इट इज आ रहा है। अभी 1 + 3 4 हो गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 आएगा, ठीक है जी। अब जरा गौर करो, ये 2 बार कॉमन है ना, ये 4 से कैंसिल हो गया, नीचे 2 रह गया। अब जो 2 है ये एज इट, ये माइनस अंदर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, -1 हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है जी, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। इसी तरह आपने ये स्क्वायर वाला कर लेना, ये तो आसान ही है, a² + 2ab + b², a² ये एओटा स्क्वायर बन गया, b² बन गया, और 2 एओटा ab, एओटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये a² - b² + 2 एओटा ab, ये आंसर आ गया। ये पावर -2 है तो नीचे आके पावर +2 हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर नीचे ओपन कर दें, ठीक है जी। तो उस हिसाब से ये जो ऊपर जो माइनस ये बना है, ये बटे में नीचे बन जाएगा, सेम तरीका का 6 वाला। ये अब और कीजिएगा, अब अगर ये नीचे है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, a² - b² + 2 एओटा ab है, तो -2 ab एओटा से मल्टीप्लाई, a² - b² - 2 ab एओटा से मल्टीप्लाई। एओटा के साथ जो साइन होता है उसके साइन को चेंज करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से प्लस माइनस चेंज करके, साइन चेंज करके, प्लस माइनस है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके कॉन्जुगेट बना के उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे से, ठीक है जी। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही बन जाएगा। अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, a+b a-b, ये देखो ये a+b और a-b है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए, ऊपर वाला एज इट इज। अब ये a+b और a-b वाला फार्मूला, a² इधर स्क्वायर आना है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट इज। ठीक है जी, ये इधर स्क्वायर आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, एओटा स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया। एओटा स्क्वायर ने इस माइनस को प्लस कर देना, ये -1 लिखा है, इसको प्लस, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज। अब ये ऐसे ही सच है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे चल रहा है, तो ये 4 आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, 4 ए स्क्वायर 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को है हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, इसको पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, इसको एज इट इज ही लिखा, अभी इसका फार्मूला ओपन किया, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, पहले नहीं अब करना है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसके प्लस वाले में फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला, तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, अब ये जो है ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये आपके पास रियल पार्ट आ गया, ये रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है जी, बस थोड़ी सी मिस्टेक है तो ये 2 सही कर लेना आपने ये। ठीक है, चलें जी 6 वाला देखें जी। अब क्यूब वाला फार्मूला ये तो मैंने अब ऊपर समझाया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर कर दिया कि आपको दोबारा ना करना पड़े। अब ए क्यूब प्लस बी ओटा का क्यूब 3ab ओटा, ए प्लस बी ओटा, ए क्यूब प्लस ए ओटा क्यूब बी क्यूब 3ab ओटा इंटू ए 3ab ओटा इंटू बी ओटा। अब ये ए क्यूब एओटा स्क्वायर इंटू एओटा बन गया, बी क्यूब 3a स्क्वायर बी एओटा 3 एओटा स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये ए क्यूब एओटा स्क्वायर -1 इसको माइनस कर देगा, 3a स्क्वायर बी एओटा बन गया, और ये एओटा स्क्वायर की जगह माइनस, ये वाला एओटा स्क्वायर की जगह माइनस, और ये ए बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस एओटा बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एओटा, और ये इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया। ठीक है, ये माइनस। अब आपके पास ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, तो इन दोनों में एओटा कॉमन, ये और ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है जी, ए प्लस बी ओटा वाली फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह इसका क्यूब ले लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये बन गया, ये इसके साथ ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, अब आपके पास आ गया ए क्यूब माइनस एओटा स्क्वायर इंटू एओटा बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी ओटा प्लस 3 ओटा स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए क्यूब, अब ये एओटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा, -1 होता है ना एओटा स्क्वायर, तो ये माइनस को प्लस कर देगा, और ये -3a स्क्वायर बी ओटा, और ये एओटा स्क्वायर इधर -1 के बराबर, ये प्लस को माइनस कर देगा। अब ये ए क्यूब आ गया माइनस माइनस प्लस एओटा बी क्यूब, ये -3a स्क्वायर बी ओटा, और ये प्लस माइनस माइनस 3ab स्क्वायर। अब ये इसका मिलके रियल पार्ट बनेगा, और इन दोनों में एओटा कॉमन आ जाएगा, 3a स्क्वायर बी ओटा, और ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा बी क्यूब, तो ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह 8 वाला ये लास्ट है जी, इसकी पावर -3 है, पहले ये 3 माइनस, ये देखो ना -4 का स्क्वायर रूट है, -1 का स्क्वायर रूट आ गया एओटा, और 4 का स्क्वायर रूट बन गया 2, तो 3 - 2 एओटा बन गया, ये वाला अंदर वाला, और पावर -3 एज इट इज, तो पावर -3 है, तो इस पावर के अंदर ओवर में 1 था, तो जब पावर नेगेटिव और पॉजिटिव बनानी हो तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये 3 - 2 एओटा ओवर 1 था, तो ये 1/3 - 2 एओटा बन गया। ये मैंने वो ऊपर भी बताया कि पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। अंडर रूट -4 था, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और -1 का स्क्वायर रूट एओटा बन गया, ये माइनस वैसे, ये 3 - 2 एओटा ओवर 1 था, तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 - 2 एओटा बना, पावर -3 थी तो +3 बन गए। अब इसके अंदर ही इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला ये नीचे वाले से, a - b a + b है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट इज, पावर 3 उसी तरह चलती जानी है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, एओटा का स्क्वायर -1, माइनस ने माइनस को प्लस कर देना, 2 का स्क्वायर 4 + 9 आ गया। ठीक है जी,
तो 4+9 आपके पास आता है, क्या आता है 13। तो 13 का जो क्यूब होता है तो 2197 होता है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक स्टेप आगे करके, 3+2 एओटा ओवर 13 का क्यूब। अब नीचे वाले का 13 का जो क्यूब होता है 2197 होता है, ऊपर वाले का क्यूब एज इट इज लिख लिया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ए क्यूब 3 का क्यूब 27, 2 एओटा का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 फार्मूले का ए इंटू बी ए प्लस बी। अब ये 27 2 का क्यूब 8 आ गया, एओटा का क्यूब होता है। एओटा का क्यूब किसके बराबर होता है जी, माइनस एओटा के बराबर होता है। अभी हमने देखा है एओटा क्यूब को लिखेंगे एओटा स्क्वायर इंटू एओटा। एओटा स्क्वायर -1 के बराबर, माइनस इंटू एओटा माइनस एओटा आ गया। ठीक है जी, -8 एओटा बन गया। अब ये 3 इंटू 3 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9, 9 को 3 से 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 एओटा भाई। ये 3 + 2 एओटा वैसे, ये 27 है, -8 एओटा ऐसे। 18 एओटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, 54 एओटा। 18 एओटा को 2 एओटा से मल्टीप्लाई 36 एओटा स्क्वायर। एओटा स्क्वायर -1, तो ये प्लस को माइनस कर देगा। -8 एओटा प्लस 54 एओटा माइनस, बस 54 एओटा प्लस का है, -8 एओटा माइनस का, सॉरी 54 एओटा प्लस का है, -8 एओटा है। तो प्लस माइनस बड़ी रकम का साइन देखना है, प्लस है और माइनस होना है। 54 में से 8 माइनस करें 46, 27 + 46 एओटा -36 एओटा स्क्वायर -1 के बराबर, ये प्लस को माइनस कर देगा। 27 - 36 -9 आ जाएगा, प्लस 46 एओटा। नीचे 2197 2197 2197 एज इट इज आता जा रहा है। 2197 एज इट इज, 2197 9 को -9 को भी डिवाइड करेगा, इसको भी। ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। लो जी, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।